दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा। जब दीवारों पर धूप ढली तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। यादों का मौसम है ना सावन। सावन मनभावन और अतीत की दरारों से निकलकर आती हुई यादें। मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए उन यादों में खो जाते हैं। बारिशों में, झरनों में, हरियाली में, रास्तों में जा कर के एक दौर को याद करते हैं। सुना है रात भर बरसा था बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। तेरे आने का। कभी कभी सुबह शुरू होते ही कुछ यादें सामने आ खड़ी होती हैं और गुनगुनाहट कुछ इस तरह से निकलती है। यूं भी बारिशों का मौसम तो यादों का मौसम होता है। हल्की हल्की परिंदों की आवाज़ें, उधर सामने से शुरू होता हुआ एक और नया दिन, एक और नई उम्मीद, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। एक और सुबह खूबसूरत सी इस शहर में, जहां उस पल से ही बारिश हो रही है जब मैंने कदम रखा 2 दिन पहले। इतनी बारिश, सामने झील, बहता हुआ झरना और यादों का सैलाब। हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या? और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीक़ा है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर?
जाएगा। फिर बैठ गए कुछ तो, ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेज़ुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो जहनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। ये बिजली खाक कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा, न तुझको मौत आएगी, न फिर तू जी सकेगा, और न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में। हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। केदार शर्मा उस ज़माने के बड़े मशहूर डायरेक्टर थे। बहुत से कलाकारों को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया, राज कपूर, गीता बाली, मधुबाला और न जाने कितने कलाकार। लेकिन आखिर में आकर के वो इतने अकेले हो गए कि जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका नाम रखा वन एंड लोनली केदार शर्मा। ये गीत उन्होंने ही लिखा था 1961 में। शायद उन्हें अंदाज़ा था कि ये जो चमक है, जिसे कहते हैं ना, शेक्सपियर ने कहा था ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये चमक रहेगी नहीं और ये चली जाएगी। आप उस दिन को इंतज़ार कीजिए जब पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहा राज कपूर से, जाओ और पहले केदार शर्मा के 4th असिस्टेंट बन जाओ अगर फिल्म बनानी है तो। और राज कपूर 4th असिस्टेंट बन गए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत हीरोइन को रोल दे रहे थे केदार शर्मा, और राज कपूर धीरे धीरे जाए, अंकल अंकल इस हीरोइन के साथ मुझे भी काम करने का मौका दे दो। वो हीरोइन थी मधुबाला, और अंकल ने उन्हें भतीजे को काम करने का मौका दे दिया। शरारती राज कपूर उस ज़माने से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो फिल्म का कंसेप्ट उनका था वो आगे चल कर मालूम हुआ कि शरारती बचपन में इंसान जितना भी ज़्यादा होगा, अगर वो आगे जा कर के दिशा पकड़ लेता है तो फिर कहीं ना कहीं पहुंचता तो ज़रूर है। यही राज कपूर ने जाहिर किया। ये गीत मुझे इसलिए याद हुआ, मतलब अक्सर ही याद आता है मुझे, लेकिन आज इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इन रोशनियों के बीच में भी कितना अंधेरा है। रोशनियों तक अटक जाती है नज़र जाके, लेकिन वो अंधेरा जो बीच में रहता है उसको हम ध्यान नहीं देते। और ज़िंदगी की एक बड़ी सच्चाई तो ये अंधेरा भी है। अच्छा लगता है जब ठंडी सी हवा सर्द सी चल पड़े, यादों का सैलाब उमड़ने लगे और अचानक कोई दरारों से निकल कर के बाहर एक याद आ जाए
और एक खूबसूरत सा चेहरा जो उस दौर से वाबस्ता था, तो अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ऑल इज़ लॉस्ट, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। बहुत कुछ बचा रह जाता है, बात सिर्फ रीअरेंज करने की है, री इन्वेंट करने की है। कितना मधुर दृश्य है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा कि याद वो ही आती है जो उस दौर से जुड़ी हुई है। और ये गीत तो बहुत ही दर्दीला है। मुबारक बेगम ने इसको गाया था, स्नेहल भटकर साहब की धुन थी, और कैसे खूबसूरत गीत बनाते थे उस ज़माने में कलाकार। ये तो सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है सोच करके भी मुझे। दरअसल ये इस तरह के गीत जो हैं कहीं मन में अटक कर रह जाते हैं। खूबसूरत जगहों पे आके जब आप इन जगहों को देखते हैं, पेड़ों को, घरों को, तो अच्छा तो लगता ही है। और फिर आप कहने लगते हैं, क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, चल कहीं दूर निकल जाए। इस वक्त दुनिया का जो रंग हम देख रहे हैं, उसमें बड़ा तशद्दुद है, हिंसा है, वायलेंस है, इनसिक्योरिटी है। तो ऐसे में जब इन परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती है, इन पेड़ों के बीच में बसे हुए खूबसूरत से परिंदे, तो हमें भी लगता है कि हम इंसानों को इनसे कुछ सबक लेना चाहिए। और एक फिल्म में गा रहे थे देवानंद और नूतन, कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबान सिखा दे। पंछी से सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इंसान इतने धंसे हुए हैं इस मटेरियलिज्म के दौर में कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस सब के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को सुधार और संवार सकें। मैं एक लुक आपको दूँ कि मैं इस वक्त एक जंगल के करीब हूँ जहाँ परिंदों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत मंज़र है। जंगल है, हरी हरी घास है, और ऊंचे ऊंचे शजर हैं, एक खूबसूरत सा घर है। तो ऐसे में आकर के जो गीत मैं गुनगुना रहा था, ऐ दीवाने दिल चल कहीं दूर निकल जाए, इतने खूबसूरत फूल खिले, सुबह सुबह इन फूलों पर पड़ रही है सूर्य की किरणें, कितना दिलकश समा है, कैसा माहौल है। और ये फूलों का एक गुलदस्ता। बस जगहें मैं ढूंढता रहता हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि जगहें मुझे ढूंढ लेती हैं। गाना तो बहुत ज़रूरी है भाई, गाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी अधूरी है। ऊंचे ऊंचे शजर, जंगल, पीछे परिंदों की आवाज़ें, दिन को शुरू करने का एक खूबसूरत अंदाज़, चल कहीं दूर निकल जाएं ऐ दीवाने दिल। क्या ख्याल है? ये है वो परिंदा मलबा, बिल्कुल इंसानों की तरह से विचल करता है। ये देखिए कितना मस्त है। जाएगा। देखिए ना क्या इसकी सुर है, सुनिए, लंबी धूम है। ये है वो परिंदा मलबा। पंख फड़फड़ाता है, जब मन करता है तब जाता है। बहुत चुप भी हो जाता है, उड़ गया।
उसमें हर कोई देख रहा है मुझे, बस मेरी प्राइवेसी में तो कोई खलल कर रहा है, दखल डाल रहा है बाकी। सुरीली आवाज़ परिंदे की। इन्हीं शाखों में कहीं बैठा है। वाह, सुरीली आवाज़। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं। तेरे सीने है कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंजर, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर की। नए बरस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रंगत है, आसमान का रंग भी दिलकश हो चला है।
गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा, ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा। ये बरस शुरू हुआ है, नया बरस 2024, और ये खुशी का बरस रहे। बहुत से लोग प्रसन्न हैं कि इस नए बरस में उम्मीद है बहुत कुछ अच्छा दुनिया में होगा। जब हम कहते हैं कि दुनिया में होगा तो हम भी दुनिया में इंक्लूडेड है ना। ये बरस अच्छा रहे, युद्ध ख़त्म हो जाएं, हिंसा का कहीं नामो निशान ना हो, ज़िंदगी जीने के लिए लोगों के मन में एक उत्साह रहे और ऐसी रंगत रहे, बहुत ही दिल फरेब संगत रहे, मन प्रफुल्लित रहे। बस यही इस बरस के लिए दुआएं हैं। नया बरस शुरू हो रहा है 2024, और इस शहर में मेरे ये ख़यालात, ये जज्बात पूरी दुनिया के लिए हैं। पूरी दुनिया प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा। रफ़ी साहब, भैया गीत रफ़ी साहब का गाया हुआ है, और ये 2024 जो है रफ़ी साहब का जन्म शताब्दी बरस है, तो इसलिए इसकी शुरुआत ही मैं रफ़ी साहब के गीत से कर रहा हूँ। अभी हमारे 3 और कलाकार की जन्म शताब्दी भी इसमें है, राज कपूर, तलत महमूद और मदन मोहन जी। तो पूरी रंगत जमाएंगे, संगत जमाएंगे बरस 2024 में। ये पहला दिन, 1 जनवरी 2024, आप सबको बहुत मुबारक। आप जो ज़िंदगी से तवक्को करते हो वो आपको हासिल हो, चैन अमन रहे। बस इससे ज़्यादा एक जीवन में कोई और चाह भी क्या सकता है। आगे बढ़ते हैं इस बरस में नई उम्मीदें और नए ख़यालात लेकर, और हर तरफ हरियाली रहे, बस यही हमारी खुशी है। ये आवाज़ें जो आ रही हैं ये आती रहें, दुनिया में रौनक इन्हीं आवाज़ों से है, और एक खूबसूरत बरस की उम्मीद मैं करके चल रहा हूँ। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, अनीथी उलझन मेरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। कुछ गीत ऐसे बने हैं हिंदी फिल्म्स में जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल वाजिब बैठते हैं, जैसे शाम होते ही इस गीत का याद आ जाना। और इस गीत के ज़रिए योगेश जी को बहुत नाम मिला, और सलील ढा की बड़ी ही दिलकश धुन, मुकेश साहब की आवाज़, और धीरे धीरे राजेश खन्ना भी सफलता की सीढ़ियाँ इस फिल्म के बाद चलते चले गए। कितना खूबसूरत मंज़र है और कैसा दृश्य है। दिल जाने मेरे सारे
भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। शाम होते ही घर जाता हुआ सूरज और याद आता हुआ ये गीत। बादलों के बीच से निकलकर बाहर आ गया सूरज, क्योंकि अब ये चलने की तैयारी कर रहा है। एक डूबती शाम में याद आता हुआ एक लाफानी गीत। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, ला 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 ला। बर्मन दादा भी फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न अंग हैं। एक बहुत ही सुरीला और रसीला पन्ना है। ये जा रहा है माझी धीरे धीरे अपनी कश्ती को खेता हुआ, दिन को शुरू करता हुआ। ना जाने इसकी कोई मंजिल है भी या नहीं, लेकिन खे रहा है कश्ती को, चलता चला जा रहा है। धुंध छाई है और उस धुंध को चीरता हुआ अपनी ही धुन में ये माझी अनजान मंजिलों की तरफ बढ़ा जा रहा है। और मुझे याद आ रहे हैं बर्मंदा, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। क्या खूबसूरत दृश्य है। एक उड़ान और लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर
चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तो आजा आजा। ला रा 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 रा। परिंदे ने मेरी आवाज़ सुन ली और जवाब दिया, यानी आजा आजा। और परिंदा आ गया या आ गई। ला 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 ला। फिर वही परिंदों की जमात, लेकिन इस बार परिंदा ओ हो, ये है कमाल, ये है कमाल। ओ हो, भर गया आसमान। वाह, तो नज़र पड़ गई, नहीं तो हो गया था मिस ये सारा का सारा नज़ारा। ओह, मैजेस्टिक मैजेस्टिक। हज़ारों परिंदे, हज़ारों, सच है। कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, जा रहे हैं लेकिन। वाह वाह वाह। ओहो, ये घर वापसी का वक्त है परिंदों की। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। बसेरे से सुबह निकले होंगे और अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो इसका मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हल्का सा बादल का टुकड़ा आया है, बारिश के चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ेगी इन परिंदों पे। ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, इतने सारे परिंदे। उस दिन परिंदा नगरी की बात मैं कर रहा था, ये तो उससे भी आगे बढ़ गए। वाह।